सभी लोगों को जय माता दी। आज देखेंगे ये हमारा उत्तरमुखी घर है और उत्तरमुखी घर की कुछ खास बातें हैं कि टॉयलेट कहाँ, सेप्टिक टैंक कहाँ पर बनाना चाहिए और वो कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो उत्तर दिशा में घर बनाते समय याद रखनी चाहिए। ये हमारी मुख्य द्वार की एंट्री होगी उत्तर दिशा में। जो हमारा 4 नंबर का शुभ पद होता है वहां से मुख्य द्वार है। ये पूरा ईशान कोण का एरिया खाली है। यहाँ पूर्व दिशा तक आप देख सकते हैं पूरा ईशान कोण खाली है। यहाँ पर पार्किंग बनाया है, यानी वायव्य कोण में आप पार्किंग बना सकते हैं, गाड़ी खड़ी कर सकते हैं और यहीं पर आप सीढ़ियां बना सकते हैं। ये टॉयलेट बाथरूम है। ये घर का मुख्य द्वार है। ये हमारा प्लॉट का मुख्य द्वार है। यहाँ से सीधा अंदर आएंगे तो यहाँ से हमारे घर का मुख्य द्वार शुरू होता है। घर के चारों ओर हमने खाली जगह छोड़ी हुई है। यहाँ पर जो WNW जोन होता है पश्चिम दिशा का, यानी जिसको उत्तरी या वायव्य पश्चिम के नाम से आप जानते होंगे, तो इसी तरह ये पश्चिमी वायव्य का कोना है। यहाँ पर हमने बनाया है टॉयलेट बाथरूम। ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है। इसके पीछे यहाँ आप देख सकते हो खाली जगह छोड़ी गई है। ये काफ़ी खाली जगह गैलरी है कपड़े वगैरह सुखाने के लिए और वेंटिलेशन के लिए। सीढ़ियों के नीचे से भी एक द्वार यहाँ पर दिया गया है। आप सीढ़ियों के नीचे इस जगह जा सकते हैं पीछे। यहाँ पर पार्किंग कवर्ड एरिया में है। यहाँ टीन शेड डालकर आप बंद कर सकते हैं। टीन शेड का जो ढलान है वो उत्तर की ओर है। सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये छत के ऊपर जाती हैं और यहाँ पर सीढ़ियों का पूरा एरिया है। इस घर में एक टॉयलेट बाथरूम है। अगर आपके पास जगह अधिक है तो आप 2 टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं। घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो लिविंग एरिया आता है और ये आप जगह देख रहे हो ये खाली है, डाइनिंग एरिया है। ये हमारा रसोई घर है। रसोई घर के जस्ट बराबर में भी काफ़ी खाली स्पेस है। पीछे गैलरी दी गई है। यहाँ से एक गेट लगा सकते हैं पीछे गैलरी में जाने के लिए। जब भी आप यहाँ पर धूप लेना चाहें, कुछ चीज़ें सुखाना चाहें तो यहाँ एक नल भी लगा सकते हैं टेम्परेरी। तो इस तरह ये पीछे आप जाएंगे तो यहाँ पर भी वेंटिलेशन मिलेगा, यानी घर को पूरा वेंटिलेशन के रूप में बनाया गया है। यहाँ पर वेंटिलेशन है, सीढ़ियों के पीछे वेंटिलेशन है। ये पूरा उत्तर पूर्व दिशा में वेंटिलेशन है। यहाँ से यहाँ तक खाली है। बहुत बढ़िया गार्डन बनेगा। ये हमारा नैऋत्य कोण में एक कमरा बना हुआ है। इसी तरह ये बच्चों का स्टडी रूम है। ये पढ़ाई का कमरा यहाँ पर बनाया गया है पश्चिमी एरिया में। तो इस तरह आप घर का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 टॉयलेट बाथरूम यहाँ पर होने चाहिए थे तो आप इस जगह का इस्तेमाल करके इस जगह पर भी एक टॉयलेट बाथरूम बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल इस कमरे के लिए हो सकता है। तो इस तरह उत्तरमुखी आप घर बनाइए। अब यहाँ पर जो टॉयलेट की पाइपलाइन है वो अगर हमारा सीवर का जो टैंक या लाइन यहाँ पर निकलती है तो इसकी जो पाइपलाइन है आपको ध्यान रखनी है। इस आगे वाले हिस्से से बाहर नहीं निकालनी है। पीछे से आप इस तरह अपने सीवर की लाइन को इस बाहर की लाइन से जोड़ सकते हैं, यानी टॉयलेट बाथरूम और नालियों की जो भी लाइन है वो आप इस एरिया से जोड़ देंगे। आपको आगे से ब्रह्मस्थान या मुख्य द्वार ये वाला जो है इससे बाहर नहीं निकालनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि इस वाले भाग का जो भी निर्माण होगा वो थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। ये हमारी जैसे बालकनी, रसोई और ये वाला एरिया है ना, ये डाउन नहीं होना चाहिए। डाउन करना है तो इस एरिया को आप डाउन करिए। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा डाउन कर सकते हैं, यहाँ ज़्यादा डाउन कर सकते हैं, लेकिन भूल कर भी आपको इस पूरे एरिया को डाउन नहीं करना है। ये हमारी कुछ मेन बातें हैं। जब हम घर बनवाएं तो उनको याद रखने में हमें सुविधा हो। एक चीज़ और कि अगर मुख्य द्वार हमारा इस एरिया में भी आता है, ये पूर्व मुखी है, ये हमारा उत्तर मुखी है, तो ये इधर आपको अगर सड़क मिलती है तो एक द्वार यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये तो हमारा है ही है। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहो कि इस एरिया में भी आपको एक द्वार देना है तो यहाँ पूर्व दिशा के शुभ पद पर द्वार लगा सकते हैं। यहाँ पर बड़ी सी खिड़की लगाइए, यहाँ पर खिड़की लगाइए जिससे कि धूप सीधी आपके घर में प्रवेश करे। अगर धूप हमारे घर में जाती रहेगी तो हमारे घर के वास्तु दोषों का जो निर्माण हो रहा होगा वो तुरंत वहीं की वहीं समाप्त होना शुरू हो जाएगा। तो जब भी धूप घर में प्रवेश करती है आदि वास्तु दोषों को समाप्त करती हुई जाती है। जब जब धूप हमारे घर में प्रवेश करेगी, सूर्य भगवान हमारे घर में अपनी किरणों को जब जब फैलाएंगे तब तब यहाँ मौजूद जो भी वास्तु दोष हैं वो समाप्त होते जाएंगे। जिन घरों में धूप नहीं आती उन घरों में बहुत ज़्यादा वास्तु दोष पाए जाते हैं। अब आपका कहना होगा यहाँ पानी की टंकी कहाँ रखनी है, तो पानी की टंकी आप इस एरिया में रख सकते हैं। पानी की टंकी भूल कर भी आप इस कहीं पर भी एरिया में नहीं रखें।
एक चीज़ और, जब भी छत के ऊपर पानी की टंकी रखें तो पश्चिम दिशा में रखें। लेकिन अगर आपका ये वाला कमरा पश्चिम दिशा में आता है और हमारा बेड इधर है, तो बेड के बिल्कुल जस्ट ऊपर पानी की टंकी नहीं रखनी चाहिए। किसी भी कमरे में आपको ध्यान रखना है जहां हमारा सिराना हो उसके ऊपर कोई ऐसी वजनदार चीज़ नहीं होनी चाहिए, जैसे कि पानी की टंकी। या सीढ़ियों के नीचे भी कुछ लोग अपना छोटा सा बेड लगा देते हैं टेम्परेरी, कभी कभार लेटने के लिए, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जमीन के अंदर पानी की कोई टंकी, बोरवेल आपको बनाना है, छोटा सा तालाब बनाना है, तो आप इस पूरे खाली एरिया में से कहीं पर भी बना सकते हैं। यानी इस एरिया में बना सकते हैं, इस एरिया में बना सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉयलेट बाथरूम का कोई भी निर्माण नहीं करना है, सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। इस एरिया में आपको कोई भी दूषित करने वाली सामग्री, डस्टबिन वगैरह नहीं रखने चाहिए। इस एरिया को जितना साफ स्वच्छ रखेंगे उतना ही हमारा घर हेल्दी होगा, घर के सदस्य हेल्दी होंगे। हमेशा इन बातों को ध्यान रखिए। ये एरिया अगर ऊंचा भारी हो जाएगा और ये एरिया डाउन और हल्का हो जाएगा, तब घर में मुसीबतों के पहाड़ टूटना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा घर का जो निर्माण कराएं वो दक्षिण पश्चिमी एरिया से कराएं, उत्तर पूर्वी एरिया को हल्का खाली रखें। ये बेसिक रूल हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप डॉक्टरी क्षेत्र में काम करते हैं तो आपके लिए ये घर बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तब भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपको इस एरिया को दूषित नहीं करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ जानना हो तो कमेंट ज़रूर करिए। आपके बहुत सारे कमेंट अगर मुझे मिलेंगे तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।